Hello everyone, welcome again to our YouTube channel that is गोल ई लर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल गोल ई लर्निंग में। दोस्तों, इस चैनल पर आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं अभी इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित वोकेबलरीज, और इस वोकेबलरी सीरीज़ के अंदर अपन डिस्कस कर रहे हैं रूट वर्ड्स को। ठीक है गाइस, रूट वर्ड्स एक ऐसा मेथड है जो इंग्लिश वोकेबलरी को याद करना बहुत ही आसान बना देता है। एक वर्ड से अपन बहुत सारे वर्ड सीख सकते हैं। अगर अपने को रूट वर्ड पता है तो उस वर्ड से अपन इंग्लिश के काफ़ी सारे शब्द बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं रूट एगोग। रूट एगोग जिसका मतलब होता है लीडर या टू लीड, यानी कि नेता या नेतृत्व करना। ठीक है, इससे पहले गाइज मैं 3 तरह के रूट डिस्कस कर चुका हूँ। ए या एन जिसका मतलब नॉट या विदाउट से होता था, और दूसरा एसी या एसीआर जिसका मतलब शार्प या बिटर से होता था, और तीसरा रूट एसीआरओ जिसका मतलब हाई यानी कि ऊंचाई से होता था, एक्सट्रीमिटी या टिप से होता था। ठीक है, और आज का अपना रूट है क्या, एगोग, जिसका मतलब लीडर या टू लीड यानी कि नेता या फिर नेतृत्व करना। ठीक है, तो पहला वर्ड है अपने पास एनागोग। क्या लिखा हुआ है, एनागोग। एनागोग का मतलब देखिए गाइज, एक थोड़ा सा इसको प्रोनाउंस करना मैं आपको बता देता हूँ। ये साउंड जो ओ की साउंड होती है उसको आपको बोलना है आ साउंड में। कौन से साउंड में बोलना है, आ साउंड में। तो इसको आप एनागोग ना बोल के क्या बोलोगे, एनागग, एनागग, गग, एनागग। ओके, तो एनागोग में जो रूट है वो क्या है, एना, जिसका मतलब क्या होता है अगेन से। देखिए, इस एना का मतलब बहुत सारे और भी मतलब होते हैं। ये एक एना जो है ये एक बायोलॉजिकल रूट है। कौन सा रूट, बायोलॉजिकल रूट, बायोलॉजिकल नहीं, बायोलॉजिकल, एक बायोलॉजिकल रूट है जिसका मतलब किससे होता है, अपवार्ड। इस एना का मतलब अगेन के अलावा और क्या मतलब निकल सकते हैं वो बता रहा हूँ मैं। एना का मतलब क्या हो सकता है, अपवार्ड हो सकता है। एना का मतलब अपवार्ड हो सकता है, बैक हो सकता है, BACK, बैक हो सकता है, और अपार्ट हो सकता है। ठीक है, ये सारे मतलब हो सकते हैं। अपार्ट यानी कि अलग होना किसी चीज़ से। ठीक है, बैक का मतलब आपको बताइए, ये सारे मतलब हो सकते हैं। यानी कि अगर अपन एनागॉग का मतलब डिस्कस करें तो एनागॉग का मतलब क्या हो जाएगा, एना का मतलब अगेन, और एगोग का मतलब टू लीड। ठीक है, जो बार बार आपको लीड करता है। ठीक है, बार बार आपको कोई चीज़ समझाता है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, एक्सप्लेनिंग और लीडिंग अ वर्ड फॉर मिस्टिकल और स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन। यानी कि एक ऐसा लीडर जो आपको बार बार किसी शब्द को, एक शब्द या शास्त्र की रहस्यमय या आध्यात्मिक व्याख्या करता है, बार बार आपको उस शब्द को समझाता है, उसको एक्सप्लेन करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एनागॉग। ठीक है, इस एना से संबंधित मैं आपको और वर्ड्स बता देता हूँ। देखिए, आपने देखा होगा, एक मैंने आपको पहले बताया कि ये एक बायोलॉजिकल रूट है, तो आपने कभी सुना होगा एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होती है, एनाटॉमी क्या होती है गाइस, कि एक साइंटिफिक स्टडी होती है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, किसी बॉडी के पार्ट्स को अलग अलग करके उनकी स्टडी करते हैं, है ना, अलग अलग करके उनकी स्टडी करते हैं। वो बॉडी पार्ट्स ह्यूमन बॉडी के हो सकते हैं या फिर किसी एनिमल बॉडी के हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि अपन बोल सकते हैं कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन और एनिमल बॉडी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन और एनिमल बॉडीज़। ठीक है, वो स्टडी कैसे करोगे, वो जो बॉडी है उसके ऑर्गन से उनको डाइसेक्ट करके, अलग करके, उनको अपार्ट करके, मैंने आपको अभी बताया था अलग करके, उनको अलग करके स्टडी करना क्या कहलाती है, एनाटॉमी कहलाती है। ठीक है, और आपने पढ़ा होगा एनाफेज। एनाफेज एक ऐसी अवस्था होती है, इसके एक ऐसी स्टेज होती है जिसके अंदर आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी के अंदर अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन होता है। उसके अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं वो अपार्ट हो जाते हैं ना, अलग हटके, और जो जब सेल डिवाइड होती है, सेल डिवाइड होने पे क्रोमोसोम अलग होके सेल की जो वॉल्स होती है उन पे चले जाते हैं। ये जो फेज़ होती है माइटोसिस और मियोसिस के अंदर, यानी कि अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन के अंदर, इस फेज़ को अपन क्या बोलते हैं, एनाफेज। ठीक है,
एनाफेज अवस्था आपने पढ़ी होगी, ठीक है, ये एनाफेज होती है। तो इस तरह से अपन जो एक रूट सीख लेते हैं उससे बहुत सारे वर्ड्स अपने क्लियर हो जाते हैं। यही तो रूट वर्ड्स का जादू है, ठीक है। और एक वर्ड होता है एनानिम। एनानिम, देखिए पिछले जो अपन ने वीडियोस डिस्कस किए थे उसके अंदर मैं ऑलरेडी आपको बताया था कि ओनिम रूट का मतलब क्या होता है, नाम से। तो एनानिम क्या हो जाएगा, एना रूट का यहाँ इस वर्ड में मतलब क्या निकलेगा, बैक से। और एनानिम क्या हो जाएगा, एक ऐसा शब्द जिसको पीछे से पढ़ा जाता है ना, उसको अपन एनानिम बोलते हैं। अ वर्ड दैट इज स्पेल्ड बैकवर्ड, है ना, जिसको बैकवर्ड पढ़ा जाता है या बैकवर्ड लिखा जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एनानिम बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से एक रूट से अपन बहुत सारे वर्ड सीख सकते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जब भी कोई, मैं जो आपको ये सारे रूट लिखा रहा हूँ इनको आप अलग से लिखिए और एक बाकायदा इनके नोट्स बनाइए, आपको बहुत काम में आएंगे दोस्तों। इनकी बहुत वोकेबलरी, आपकी बहुत वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड अपने पास डेमागोग। देखिए डेमागोग का मतलब क्या हो जाएगा, इस वर्ड के अंदर फिर से दो रूट है, एक डेमा और दूसरा अगोग। अगोग का मतलब आपको पता है लीडर से होता है और डेमा का मतलब पीपल से होता है। डेम या डेमा का मतलब किससे होता है, पीपल या लोग से होता है। तो डेमागोग क्या हो जाएगा, जो लोगों का लीडर है, एक पॉपुलर लीडर ऑफ द पीपल, है ना, यानी कि जो लोगों का नेता है। और कैसा नेता है वो, रेबल राउजर है, यानी कि भड़काने वाला नेता है। लोगों को भड़काता है किस चीज़ के बारे में, कि भाई कोई भी चीज़, वो भड़काऊ भाषण देता है। पॉलिटिकल लीडर है जो कि बोलता है किसके, अपने मतलब लोगों को अपने सपोर्ट में करने के लिए वो कुछ भी बोलता रहता है। अदर पार्टीज़ के बारे में उनके इश्यूज़ उठाता है, उनके बारे में गलत बोलता है, जो भी बोलता है, ठीक है, जैसे भी बोलता है, सिर्फ खुद को सपोर्ट, लोगों को खुद को सपोर्ट करवाने के लिए लोगों से दूसरी पार्टीज़ के बारे में कोई भी इशू उठा लेता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रेबल राउजर, यानी कि भड़काने वाला नेता बोलते हैं, ठीक है। तो डेमागोग क्या हो जाएगा, ए पॉपुलर लीडर ऑफ द पीपल, ठीक है। अब देखिए ये जो डेमा रूट है इसका मतलब किससे होता है, पीपल से। अगर अपन इससे और सारे और वर्ड्स देखें तो आपने वर्ड सुना होगा डेमोक्रेसी, वर्ड आपने सुना होगा डेमोक्रेसी, CRACY। डेमोक्रेसी रूट का मतलब क्या हो जाएगा, डेमोक्रेसी रूट का मतलब ये हो जाएगा, डेमो का मतलब किससे, पीपल से, और क्रेसी का मतलब गवर्नमेंट से, यानी कि जो लोगों का शासन होता है। क्रेसी और आर्की, ये जो दो रूट होते हैं, इनका मतलब गवर्नमेंट या रूल से होता है, यानी कि शासन से होता है। तो डेमोक्रेसी क्या हो जाएगा, रूल ऑफ द पीपल, यानी कि जहाँ जनता का शासन हो उसी को अपन क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं। इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जनता का शासन। अगर इससे और वर्ड देखें तो वर्ड होता है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब क्या हो जाएगा, डेमोग्राफी का मतलब ये हो जाएगा एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर उसकी स्टेटिस्टिक्स बनाना, पॉपुलेशन की स्टेटिस्टिक्स बनाना, वो चाहे बर्थ से रिलेटेड हो, मैरिज से रिलेटेड हो या फिर डेथ से रिलेटेड हो, यानी कि इस एरिया के अंदर कितने लोग मर गए, कितने लोगों का रिसेंटली जन्म हुआ है और कितने लोगों की रिसेंट में मैरिज हुई है। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स इसकी लिस्ट होती है उसको अपन डेमोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। डेमोग्राफी ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, ये डेमोग्राफी होगी। एक होता है डेमोमेनिया। अगर मैं बताऊं अगला वर्ड अपन देखें, डेमोमेनिया, डेमोमेनिया। तो डेमोमेनिया वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, डेमो का मतलब आपको पता है पीपल से, और मेनिया का मतलब किससे होता है, एक डिज़ायर होता है, सनक होता है। तो डेमोमेनिया क्या हो जाएगा, डेमोमेनिया का मतलब डिज़ायर टू बी विथ पीपल, लोगों के साथ रहने की सनक, यानी कि भीड़ में रहने की सनक को अपन क्या बोलते हैं, डेमोमेनिया बोलते हैं। इसी तरह होता है डेमोफाइल, है ना, लोगों से प्यार करना, वो डेमोफाइल हो जाता है। एंडेमिक, अभी पता है आपको चल रहा है कोरोना वायरस, अब क्या बन चुका है, एक एपिडेमिक बन चुका है। पहले ये क्या था, एंडेमिक था। एंडेमिक और एपिडेमिक में क्या डिफरेंस है, एंडेमिक एक पर्टिकुलर एरिया में फैलता है, यानी कि जब ये चाइना में था तब तक ये क्या था, एंडेमिक था, और जब ये पूरे विश्व में फैल गया अब ये अपने आप में क्या बन गया, एपिडेमिक हो गया, यानी कि एक महामारी बन गया। एंडेमिक का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, और एपिडेमिक का मतलब एक कंटेजियस डिजीज़ जो कि बहुत सारे पीपल को अफेक्ट कर चुकी है, बहुत सारे एरिया में वो फैल चुकी है, उसको अपन क्या बोलते हैं, महामारी का रूप ले चुकी है, यानी वो अपने आप में क्या हो गई, एपिडेमिक हो गई, ठीक है। वैसे ही क्या होता है पैंडेमिक, यानी कि पेंडेमिक का मतलब होता है महामारी, और एपिडेमिक जो बहुत सारे लोगों को अफेक्ट कर चुकी है उसको एपिडेमिक बोलते हैं, और पैंडेमिक यानी कि
बहुत ज़्यादा विश्व में पूरी जगह वर्ल्ड में फैल चुकी है, उसको अपन पेंडेमिक यानी कि महामारी बोल देते हैं। ठीक है, इस तरह से एक रूट से अपन बहुत सारे वर्ड सीख सकते हैं। डेमोमेनिया अपन डिस्कस कर लिया। डेमोफोबिया हो जाएगा लोगों से डर। डेमोफाइल हो गया, एंडेमिक हो गया, एपिडेमिक हो गया। ठीक है, पेंडिमोनियम एक वर्ड होता है जिसका मतलब क्या होता है, कोलाहल या शोर से होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड अपने पास हिप्नागोग। क्या लिखा हुआ है, हिप्नागोग। देखिए हिप्ना जो रूट होता है, हिप्ना नहीं, हिप्न जो रूट होता है इसका मतलब किससे होता है, स्लिप से। ठीक है, यहाँ भी ये जो रूट था डेमा नहीं डैम था, डैम और अगोग का मतलब किससे था, लीडर से। हिप्न जो रूट होता है इसका मतलब किससे होता है, स्लीप से। और अगोग का मतलब टू लीड, यानी कि एक ऐसी ड्रग, एक ऐसी दवाई जो आपको लीड करती है स्लीप लाने के लिए, इंड्यूस करती है, वो स्लीप को प्रेरित करती है, यानी उस दवाई को लेने से आपको नींद आ जाएगी, उसको अपन क्या बोलते हैं, हिप्नागोग बोलते हैं। हिप्न रूट से आप और बहुत सारे वर्ड बना सकते हो। जैसे मैं अगर लिखूँ HYPNOBATE, ये जो BATE रूट है इस वर्ड के अंदर, ये कल ही अपन ने डिस्कस किया था। कल के वीडियो के अंदर पहला वर्ड जो था एक्रोबैट, बैट का मतलब किससे था, टू वॉक से, यानी कि चलने से, है ना। तो हिप्नोबैट क्या हो जाएगा, वन हु वॉक्स इन स्लीप। ठीक है, हिप्न का मतलब किससे, स्लीप से है, और बैट का मतलब टू वॉक, तो हिप्नोबैट कौन हो जाएगा, जो स्लीप वॉकर जो नींद में चलता है उसको अपन क्या बोलते हैं, हिप्नोबैट। इसके लिए एक वर्ड अलग और हो सकता है ना। दूसरा वर्ड क्या हो सकता है, सोमनाम्बलिस्ट, SOMNAMBULIST। ये एक वर्ड होता है, ये भी किसके लिए होता है, जो नींद में चलने वाला होता है उसके लिए क्या वर्ड होता है, सोमनाम्बलिस्ट, SOMNAMBULIST, सोमनाम्बलिस्ट। ठीक है, और हिप्नोबैट भी किसके लिए होता है, स्लीप वॉकर के लिए होता है। ठीक है, ऐसे ही हिप्न से आप बहुत सारे वर्ड बना सकते हो। हिप्नोलॉजी होता है, हिप्नोलॉजी क्या हो जाएगा, जो साइंस विच ट्रीट्स ऑफ हिप्नोटिक स्लीप, यानी कि ये जो बीमारी ही बोलते हो ना आप इसको, कि भाई नींद आ जाती है बार बार में, तो ये जो हिप्नोटिक प्रॉब्लम्स होती है, यानी कि नींद वाली जो बीमारी होती है, उसको जो साइंस डील करती है उसको अपन क्या बोलते हैं, हिप्नोलॉजी। ठीक है, हिप्नोफोबिया हो गया। हिप्नोफोबिया क्या हो जाएगा, फोबिया का मतलब डर, और हिप्न का मतलब नींद, यानी कि स्लीप से डर, एबनॉर्मल फियर ऑफ स्लीप। ठीक है, ऐसे ही हिप्नो से आप और बहुत सारे वर्ड देख सकते हो, जैसे हिप्नोफोबिया बता दिया, हिप्नोटाइज है ना, हिप्नोटाइज करना, और हिप्नोटाइज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड अपने पास पेडागोग। देखिए पेडागोग का मतलब क्या होता है, पैड जो रूट होता है इसका मतलब होता है चाइल्ड से, और अगोग का मतलब लीडर, यानी कि जो बच्चों का लीडर है, या बच्चों का लीडर कौन होता है, स्कूल टीचर। तो पेडागोग क्या हो जाएगा, ए लीडर ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि स्कूल टीचर। तो याद रखिएगा, स्कूल टीचर को अपन क्या बोलते हैं, पेडागोग, और स्कूल टीचिंग होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, पेडागोजी। ठीक है, क्या बोलते हैं, पेडागोजी। अब अगर पैड जो रूट है, इससे अगर अपन और वर्ड्स देखें तो वो क्या हो जाएगा, पेडार्की। क्या हो जाएगा, पेडार्की, एक वर्ड है पेडार्की। अब आर की रूट का मतलब आपको पता ही है क्या, आर की रूट का मतलब क्या है, गवर्नमेंट या रूल्स है। तो पेडार्की क्या हो जाएगा, रूल और गवर्नमेंट बाय ए चाइल्ड और चिल्ड्रन, यानी कि जो किसी बच्चे या बच्चों का शासन है उसको अपन क्या बोलते हैं, पेडार्की बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हो सकता है पेडियाट्रिशियन, है ना। पेडियाट्रिशियन कौन होता है, जो बच्चों का इलाज करता है, जो बच्चों का स्पेशलिस्ट होता है उसको पेडियाट्रिशियन बोलते हैं। पेडियाट्रिक्स एक ऐसी मेडिकल साइंस की ब्रांच जो बच्चों में डील करती है, बच्चों की बीमारियों की, स्पेशली जो बच्चों की बीमारी होती है उनमें डील करते हैं, उनको पेडियाट्रिक्स बोलते हैं। और पेडियाट्रिशियन क्या हो जाएगा, जो बच्चों का स्पेशलिस्ट होता है, बच्चों की बीमारियों का क्या होता है, स्पेशलिस्ट होता है। पेडियोफोबिया क्या हो जाएगा, फोबिया रूट का मतलब डर, तो पेडियोफोबिया यानी कि बच्चों से डर। पेडियोक्रेसी का मतलब बच्चों का शासन, जैसे कि पेडार्की है वैसे ही। ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। और आई होप दोस्तों अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए गाइस, ये जो रूट वर्ड्स होते हैं इस तरह से देखिए, अपन ने क्या करेंगे, ये चारों जो रूट डिस्कस किए, 4 वर्ड अपन ने डिस्कस किए, इन चारों के अंदर अपन ने कम से कम अभी तक 20 वर्ड डिस्कस कर चुके हैं अपन, है ना। तो यही तो है रूट वर्ड्स।
नेक्स्ट वर्ड अपने पास पेडागोग अपन ने डिस्कस किया, तो पेडागोजी क्या हो जाएगा, द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। पेडागोग क्या था, ए स्कूल टीचर, और पेडागोजी क्या हो जाएगा, नाउन अपने आप में एक क्या है, द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। और नेक्स्ट वर्ड अपने पास क्या है, मिस्टागोग। मिस्ट जो रूट होता है इसका मतलब होता है मिस्ट्रीज से, है ना, मिस्ट्रीज से रूट होता है, और इस रूट का मतलब मिस्ट्रीज से होता है, रहस्य से होता है। और अगोग का मतलब क्या होता है, लीडर, यानी कि अ पर्सन हु लीड्स एंड इनिशिएट्स इनटू मिस्ट्रीज, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो मिस्ट्रीज के अंदर इनिशिएट करता है और उनको लीड करता है। ठीक है, आप ये बोल सकते हो कि रहस्यमयी आध्यात्मिक सिद्धांतों की शुरुआत करने वाला जो होता है, इनिशिएट करने वाला होता है, यानी कि उनको सिखाने वाला होता है, या उन मिस्ट्रीज़ के बारे में, रहस्यों के बारे में इंस्ट्रक्शंस जो देता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मिस्टागोग बोलते हैं। ठीक है, जो आपको मिस्ट्रीज सिखाता है, रहस्यमयी चीज़ों के बारे में बताता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मिस्टागोग। आप यहीं से देख लीजिए, मिस्ट का मतलब किससे होता है, मिस्ट्रीज से, और अगोग का मतलब लीडर से। एक ऐसा लीडर जो आपको मिस्ट्रीज के बारे में बताता है वो क्या होता है, मिस्टागोग होता है। नेक्स्ट वर्ड अपने पास सिनागोग, क्या लिखा हुआ है, सिनागोग। सिन का मतलब किससे होता है, सेम से होता है, और अगोग का मतलब किससे होता है, लीड से होता है। तो सिन का मतलब आपको सेम या टुगेदर बताया था, तो वर्शिप प्लेस ऑफ ज्यूज वेयर ऑल पीपल आर कंसिडर्ड लीडर्स और ऑल आर सेम। तो सिनागोग जो एक्चुअल में होता है एक यहूदियों का प्रार्थना स्थल होता है, जहाँ पे सब लोगों को क्या माना जाता है, सेम माना जाता है, सब लोगों को एज ए लीडर माना जाता है, कि सभी नेता हैं, है ना, सारे के सारे ही अपने आप में क्या है, लीडर हैं। तो वो जो प्लेस होता है उसको अपन बोलते हैं सिनागोग। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि द वर्शिप प्लेस ऑफ ज्यूज वेयर ऑल पीपल आर कंसिडर्ड लीडर्स और ऑल आर सेम, यानी कि जहाँ सब लोग सेम हैं उसको क्या बोला जाता है, सिनागोग। ठीक है, जो सब लोगों को सेम मानते हैं, ठीक है, उसको सिनागोग बोला जाता है। तो यहाँ तक अपन ने डिस्कस कर लिया। ये अगोग रूट था, इसका मतलब किससे था, लीडर या लीड टू लीड से था, यानी कि नेता या नेतृत्व करने से था। आई होप ये रूट आपको समझ में आया होगा, और रूट वर्ड्स की अहमियत भी समझ में आई होगी, कैसे रूट वर्ड्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वोकेबलरी को याद करने में। और ये आपका होमवर्क है। अब तक अपन ने जितने वर्ड्स डिस्कस कर लिए हैं उनका ये होमवर्क है। पिछले जो वीडियोस अपलोड हो चुके हैं उन्हीं में से ये वर्ड्स हैं। मैं आशा करता हूँ कि इन वर्ड्स के मतलब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में दोगे। एक्रोलेक्ट का मतलब क्या होता है, एक्रोनिम का मतलब क्या होता है, एक्रोपोलिस का मतलब क्या होता है, एक्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, एग्नोसिया का मतलब क्या होता है। इसी तरह जितने भी ये वर्ड्स हैं, कैकोफोनी, एम्ब्रोसिया, जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं होमवर्क में, इन वर्ड्स का मीनिंग आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, and please like the video, subscribe the channel, and do share the video. Thank you very much.